जय हिंद। एक मुद्दा है कि बीमा क्षेत्र में यानी कि फाइनेंस सेक्टर में सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 74% से बढ़ा करके 100% कर दिया गया। और यह जो बिल लाया गया था संसद में, यह अब संसद के द्वारा पास कर दिया गया और अब यह राष्ट्रपति जी के पास जाएगा। तो इसमें इसका नाम क्या है, तो बीमा क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश की अनुमति देने वाला सबका बीमा सबकी रक्षा बीमा संशोधन विधेयक पर संसद का मुहर लग गया है। लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास हो चुका है। विपक्ष का तर्क था कि इसके कुछ प्रावधानों को बदला जाए, सरकार नहीं माना। और विपक्ष का यह भी तर्क था कि इसको सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए, जिसको कि सरकार ने नहीं माना। और इसमें कोई भी जितना भी संशोधन विपक्ष के द्वारा प्रस्तावित था सबको खारिज कर दिया गया और यह विधेयक अब लोकसभा राज्यसभा दोनों से पारित हो चुका है। विधेयक पर चर्चा जब हो रहा था तो चर्चा का जब अंतिम में जवाब दे रही थी वित्त मंत्री जी, तो उन्होंने कहा कि इससे जो क्या होगा कि लोगों को सस्ती दरों पे इंश्योरेंस मिलेगा, बीमा सस्ता होगा। और जहां बीमा सेक्टर यानी कि फाइनेंस सेक्टर 2014 में मात्र 30 लाख लोगों को रोजगार दे रहा था, अब इसका अनुमान है कि 80 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार देगा। और ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने इसको जल्दीबाजी में लाया है, विभिन्न स्टेक होल्डरों से, राज्य सरकारों से और आम जनता से भी राय ली गई है। करीब करीब 13 से 15 हज़ार लोगों ने इस पर अपनी राय दी थी। उसके बाद ही इस विधेयक को लाने पर सरकार ने विचार किया। एक दूसरा विधेयक भी कल लोकसभा से पास हुआ है, वह है परमाणु ऊर्जा यानी कि न्यूक्लियर सेक्टर में जो प्राइवेट प्लेयर को मतलब आमंत्रित करने का जो नीति था, उसके तहत अब सरकार क्या किया कि न्यूक्लियर सेक्टर को भी प्राइवेट प्लेयर के लिए खोल दिया है। अब यानी कि निजी क्षेत्रों के भी परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भागीदारी होगी। और भारत सरकार का जो लक्ष्य है नवीकरणीय ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनने का, उसकी तरफ भारत सरकार ने एक बड़ा कदम बढ़ाया है कि अब न्यूक्लियर सेक्टर में भी प्राइवेट प्लेयर काम करेंगे और सरकार उनके साथ मिलजुल करके कंधा से कंधा लगा करके भारत को नवीकरणीय ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाएगी। धन्यवाद।